नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे के एक अहम ऐप यूटीएस यानी अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम मोबाइल ऐप की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये वो ऐप है जो रोज़ाना सफ़र करने वाले लाखों लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए बनाया गया है। हमारी आज के बातचीत का आधार एक लेख है जिसका शीर्षक है यूटीएस ऐप, भारतीय रेलवे का डिजिटल टिकट तंत्र। तो हम इसी के कुछ हिस्सों पर चर्चा करेंगे और हमारा मकसद सीधा है, समझना कि ये ऐप आखिर है क्या, इसकी क्या खास बातें हैं और यात्रियों के लिए ये कितना फायदेमंद है। क्या ये सच में सफ़र को आसान बनाता है? देखते हैं। मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि लंबी कतारों से बचो और डिजिटल टिकट पाओ, लेकिन क्या इसमें कुछ पेचीदगियां भी हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोई भी तकनीक हो, उसमें कुछ न कुछ बारीकियां तो होती ही हैं। पर पहले ये समझें कि ये है क्या चीज़। इसे CRIS ने, मतलब सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ने डेवलप किया है और चलाती है भारतीय रेलवे। अच्छा। इसका जो मेन काम है, वो है अनारक्षित टिकट, जिसे हम आम भाषा में जनरल टिकट कहते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म टिकट, और सीजनल पास। इनको ऑनलाइन बुक करना या रिन्यू करना। हम्म। ये ऐप करीब 2014 के आसपास आया था और आजकल तो खैर एंड्रॉयड, iOS सब पर चलता है। इनके एक वेबसाइट भी है। तो मतलब इसका लक्ष्य साफ है, स्टेशनों पर भीड़ कम हो, कागज का इस्तेमाल घटे और लोग डिजिटल पेमेंट ज्यादा करें। जी हाँ, बिल्कुल। खासकर जो रोजाना के यात्री हैं, उनके लिए तो ये बहुत काम का साबित हो सकता है। तो इसकी क्या खासियतें हैं? मतलब बुकिंग कैसे होती है इसमें? देखिए, इसमें कई तरीके हैं टिकट बुक करने के। एक है नॉर्मल बुकिंग। इसमें एक शर्त है कि आपको टिकट बुक करते समय स्टेशन के एकदम पास नहीं होना है, थोड़ा दूर रहना है। ओह, स्टेशन से दूर क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये इसलिए ताकि लोग बिल्कुल ट्रेन चलने से पहले या प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एकदम आखिरी वक्त में टिकट ना बुक करें। मतलब एक तय दूरी जरूरी है, शायद 30 मीटर से 5 किलोमीटर तक। अच्छा, समझ गया। और? फिर एक है क्विक बुकिंग। हम्म। अगर आप रोज एक ही रूट पर जाते हैं तो ये आपके रूट को याद रखता है और बुकिंग जल्दी हो जाती है। ये तो बढ़िया है। हाँ, और प्लेटफॉर्म टिकट भी इसी से ले सकते हैं। हम्म। एक और तरीका है QR बुकिंग। हम्म। स्टेशन पर QR कोड लगे होते हैं, उन्हें स्कैन करो और टिकट बन जाता है। हम्म। और जैसा मैंने कहा, सीजनल पास वो भी इसी से खरीद सकते हैं या रिन्यू करा सकते हैं। और पेमेंट का क्या? उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए इनका अपना एक वॉलेट है, आर वॉलेट। आर वॉलेट? जी, इसे आप UPI से, पेटीएम वगैरह से या फिर स्टेशन के काउंटर से भी रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि रिचार्ज 100 के गुणांक में ही होता है। 100 के गुणांक में? मतलब 100, 200, 300 ऐसे? हाँ, बिल्कुल। 150 या 250 का रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। और इसकी एक लिमिट भी होती है, शायद 5 या 10 हज़ार रुपए तक रख सकते हैं वॉलेट में। ये सब डिजिटल इंडिया पहल का ही एक हिस्सा है। ऐप में और भी चीजें हैं शायद, जैसे प्रोफाइल बदलना, पासवर्ड, टिकट सिंक करना वगैरह। हाँ, हाँ, वो सब बेसिक सुविधाएं हैं। आप अपनी जानकारी बदल सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं। अगर आपने टिकट बुक किया है और ऐप में नहीं दिख रहा तो सिंक कर सकते हैं। फ़ोन बदलते हैं तो हैंडसेट बदलने का ऑप्शन भी है। और ये कई भाषाओं में भी है, ये अच्छी बात है। पर मैंने सुना है कि कुछ लोगों को इसे इस्तेमाल करने में थोड़ी मुश्किल आती है। हाँ, मेनू वगैरह थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है। कुछ यूजर्स को इसका इंटरफेस और खासकर जो पहली बार का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो थोड़ा क्या कहते हैं, उलझाऊ लग सकता है। रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत आती है? उसमें आपको एक ID प्रूफ देना होता है और फिर सिस्टम आपको एक पासवर्ड खुद बनाकर भेजता है। तो पहली बार में वो थोड़ा झंझट भरा लग सकता है। और वो जीपीएस वाली बात जो आपने कही थी, उसका क्या चक्कर है? वो नॉर्मल बुकिंग वाली? हाँ, वो एक बड़ी चुनौती है। नॉर्मल बुकिंग के लिए ऐप आपकी लोकेशन देखता है GPS से। अगर आप उस तय दायरे में नहीं हैं, मतलब स्टेशन से बहुत पास या बहुत दूर हैं, तो बुकिंग नहीं होगी। तो अगर जीपीएस सिग्नल ठीक ना हो तो बुकिंग फेल हो सकती है। हालांकि रेलवे कहता है कि नए वर्जन में इसे सुधारा गया है, लेकिन GPS पर यह निर्भरता, खासकर खराब नेटवर्क वाले इलाकों में, एक मसला तो है। और आर वॉलेट की भी कुछ शिकायतें सुनी हैं। वो 100 रुपए वाली बात तो थोड़ी अजीब है ही। बिल्कुल। वो 100 रुपए के गुणांक वाली शर्त कई लोगों को परेशान करती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रिचार्ज फेल हो गया और पैसे वापस आने में वक्त लग गया। और एक बहुत जरूरी बात जो शायद बहुत लोग नहीं जानते, अगर आपने पेपरलेस टिकट लिया है, मतलब जो आपके फोन पर ही रहता है, तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अगर प्लान बदल गया तो पैसे गए? जी हाँ, पेपरलेस टिकट नॉन रिफंडेबल होता है। ये जानना बहुत जरूरी है बुकिंग से पहले। पेपर वाला टिकट हो तो शायद कैंसिल हो जाए, लेकिन पेपरलेस नहीं। ये तो बड़ी बात है। और ऐप की स्टेबिलिटी,
मतलब क्रैश वगैरह होना? शुरुआती दिनों में ऐसी शिकायतें ज़्यादा थीं। कभी ऐप क्रैश हो जाता था या पेमेंट कट गया पर टिकट नहीं बना। अब इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसी दिक्कतें अभी भी सुनने में आ जाती हैं। अगर थोड़ा तकनीकी पहलू देखें तो ये लोकेशन वाली चीज कैसे काम करती है, जियो फेंसिंग जिसे कहते हैं? देखिए, बहुत तकनीकी डिटेल में ना जाएं, तो ऐप के पास सभी स्टेशनों के कोऑर्डिनेट्स का, मतलब उनकी लोकेशन का एक डेटाबेस होता है। अच्छा। जब आप बुकिंग करते हैं तो वो आपकी जीपीएस लोकेशन को उस डेटाबेस से मिलाता है और ये तय करता है कि आप बुकिंग के लिए सही जगह पर हैं या नहीं। इसी को जियो फेंसिंग कहते हैं। और क्यूआर कोड? क्यूआर कोड में स्टेशन की जानकारी इनक्रिप्टेड यानी सुरक्षित तरीके से छुपी होती है। स्कैन करने पर ऐप उसे पढ़ लेता है और आपकी जो बुकिंग हिस्ट्री है वो आपके फ़ोन में ही सेव होती है। इसलिए टिकट दिखाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत हर बार नहीं पड़ती। अच्छा, ये ऑफलाइन काम करता है टिकट दिखाने के लिए? हाँ, टिकट एक बार बन गया तो वो ऐप में सेव हो जाता है। आप उसे ऑफलाइन भी दिखा सकते हैं टीटीओ। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यूटीएस ऐप भारत में अनारक्षित रेल यात्रियों के लिए डिजिटल और पेपरलेस सफर की तरफ एक बड़ा कदम है। मतलब रोजाना यात्रा करने वालों के लिए तो ये सुविधा और रफ्तार लाता है। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि इसने लाखों लोगों का सफर आसान किया है, लाइनों से बचाया है। लेकिन जैसा हमने बात की, कुछ चुनौतियां अभी भी हैं, जैसे जीपीएस पर निर्भरता, आर वॉलेट की कुछ शर्तें और वो टिकट कैंसिल ना होने वाला नियम। तो यात्रियों के लिए क्या सुझाव होंगे? कुछ चीजें ध्यान में रख सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन का काम पहले ही कर लें, घर पर या स्टेशन से दूर। बुकिंग करने से पहले पक्का कर लें कि फोन का जीपीएस ठीक काम कर रहा है। आर वॉलेट में बहुत ज्यादा पैसे एक साथ ना डालें, जरूरत के हिसाब से 100 के गुणांक में ही डालें। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ऐप में ही FAQs यानी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल दिए होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। उन्हें जरूर देख लें या फिर रेलवे के हेल्पलाइन से संपर्क करें। हाँ, ये ऐप निश्चित रूप से डिजिटल सुविधा की ओर एक महत्वपूर्ण इशारा है। पर चलते चलते एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या तकनीक हमेशा पारंपरिक तरीकों की जो सरलता और विश्वसनीयता होती है उसकी जगह ले सकती है? खासकर उन जगहों पर जहां कनेक्टिविटी या लोगों के लिए फ़ोन इस्तेमाल करना ही एक बड़ी चुनौती है। ये सोचने वाली बात है।